इस वीडियो में हम लोग सीरीज़ के कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। न्यूमेरिकल्स में हम लोग उनका कैसे यूज़ करेंगे। सपोज़ हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ है जिन्हें हमें सॉल्व करके चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हम यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट हम उन्हें एक ऐसे फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे जिसमें सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या है, अगर हमारे पास टू सीरीज़ हैं समेशन ए एन एंड समेशन बी एन, बोथ आर पॉजिटिव टर्म सीरीज। नोट, हम जितने भी अभी कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे हम पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए कर रहे हैं। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ मीन्स ए एन और बी एन जो है दे विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। कोई भी सीक्वेंस की टर्म ना तो नेगेटिव हो सकती और ना ही वो ज़ीरो हो सकती। तो दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। कैपिटल के इज़ अ फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट सच दैट अगर हमारे पास ये रिलेशन अवेलेबल है ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू के टाइम बी एन फॉर ऑल एन। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे सीरीज़ का अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देखें वो ए वन होगा, यहाँ सीरीज़ का अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देखें तो वो बी वन होगा। तो यानी ए वन अगर लेस देन इक्वल टू के टाइम बी वन आ जाए, ए टू लेस देन इक्वल टू के टाइम बी टू आ जाए, मतलब फर्स्ट सीक्वेंस का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा मीनिंग यहाँ पे अगर हम यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो यहाँ का भी फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पर भी वन, अगर यहाँ पे टू है और यहाँ पर भी टू होना चाहिए फिर। तो अगर ये रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है देन what we will say, if summation bn converges then summation an also converges। हमें इसे ऐसे ध्यान रखना है, देखो bn के जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास an वाली टर्म से बड़े हैं। तो अगर बड़े वाले सीरीज़ जो है ये समेशन bn, अगर बड़े वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली सीरीज़ भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। हम इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। रिवर्स अगर हम बोलें, अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है मींस समेशन ए एन डाइवर्जेंट है तो समेशन बी एन जो होगा वो भी क्या करेगा, डाइवर्ट। नोट, जब हम यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं तो हमें समेशन लगाना है बिकॉज हम सीरीज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम चेक करें यहाँ पे समेशन नहीं लगाना क्योंकि हम वहाँ पर इंडिविजुअल टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए एन लेस देन इक्वल टू के टाइम बी एन। हम लोगों ने पहले एन को 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, इसी तरह से n पुट किया, दोनों साइड हम लोगों ने एडिशन किया। लेफ्ट हैंड साइड में a1 से लेके an तक की टर्म्स का सम आ गया, राइट हैंड साइड में k कॉमन निकला तो b1 प्लस b2 प्लस bn आया। Sn जो है वो हमारा a1 प्लस a2 प्लस an आया। b1 से लेके bn तक के पार्शियल सम को मैंने Sn डैश से रिप्रेजेंट किया। दैट मीन जो Sn है वो an समेशन an का जो है पार्शियल सम है, और जो Sn डैश है वो समेशन bn का पार्शियल सम है। तो यहाँ से पार्शियल सम के बीच में दोनों सीरीज की ये रिलेशन आ गया, Sn लेस देन इक्वल टू k टाइम Sn डैश। अब हम फर्स्ट केस के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास समेशन bn कन्वर्ज करता है, तो अगर समेशन bn कन्वर्ज करता है, हमने इससे पहली वीडियोस में देखा है कि अगर हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट है, कब होती है सीरीज कन्वर्जेंट, जब उसके पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होती है। तो अगर समेशन bn कन्वर्जेंट है तो bn के कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल सम क्या है, Sn डैश, यानी जो Sn डैश सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। नोट, यहाँ पर हमें सीक्वेंस लिखना है। अब अगर ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, हमने सीक्वेंस वाली वीडियोस में चेक किया हुआ है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो यहाँ पर भी अगर हम चेक करें सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड अबव है। बाउंडेड है तो बाउंडेड अबव भी होगी। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, तो अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो एक नंबर से हमेशा छोटी रहेंगी इसकी टर्म्स, यानी एस एन लेस देन इक्वल टू लेस देन जो है दैट इज के डैश। तो हमने यहाँ पे एस एन डैश की जगह के डैश जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। सो इससे क्या हो गया, हमें पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है एस एन वो भी हमें बाउंडेड अबव मिल गई। अब यहाँ पे हमें ध्यान से चेक करना है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव टर्म सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने चेक किया था कि अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करते हैं हम, तो वो हमेशा क्या होती है, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, क्योंकि हर टाइम जो है वो एक पॉजिटिव टर्म ऐड हो रही है। जैसे अगर मैं किसी सीरीज़ की बात करूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो अगर हम लोग इसमें चेक करें ये जो सीरीज़ है, अगर हम सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी अगर हम पार्शियल सम की बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं सीरीज़ ऐसे बोल रही हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, S1 जो होगा वो हमारा 1 होगा, S2 जो होगा वो फर्स्ट टू टर्म्स का सम मीन्स 1 प्लस 3। नेक्स्ट जो अगर हम S3 की बात करेंगे वो होगा 1 प्लस 3 प्लस 5, दैट मीन्स जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होगी। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास पॉजिटिव
टर्म सीरीज़ हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ में पार्शियल सम की जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और हमने अभी यहाँ पे क्या प्रूव किया कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव। तो अगर हम चेक करें, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम होती थी, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर इन्होंने इसलिए नहीं मेंशन करा बिकॉज हमारे पास हमें श्योर है कि जो हमारी सीक्वेंस है एस एन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। यहाँ पे हम लोग शो भी कर सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव तो है, और पॉजिटिव टर्म सीरीज की वजह से ये सीक्वेंस हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। सो बाय अप्लाइंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वी कैन से दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर ये सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं, अगर समेशन ए एन जो है वो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है तो यानी जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो भी हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट, और यू कैन से अनबाउंडेड अबव। यानी एक नंबर से हमेशा वो टर्म जो होगी हमेशा बड़ी रहेगी। वो हम लोगों ने लिखा नंबर के डैश, यानी एस एन जो है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा के डैश से। तो हमने वहाँ पे पुट किया। सेकेंड इक्वेशन में हमने फिर से इसका कंसेप्ट जो है वो अप्लाई किया, दिस वन। तो एस एन जो है वो किसी नंबर से ग्रेटर है, तो एस एन डैश भी हमेशा किसी नंबर से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा। यानी वो भी क्या होगी, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस, मीन्स जो समेशन बी एन के कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल सम की सीक्वेंस थी वो अनबाउंडेड अबव होगी, और इसलिए क्या होगी, वो डाइवर्जेंट। तो अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इसकी सेकेंड फॉर्म है, समेशन ए एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगेन पॉजिटिव टर्म हमें इसे नोट करना है कि हमने स्टेटमेंट में पॉजिटिव टर्म ज़रूर लिखना है अगर इसके कंपैरिजन टेस्ट के प्रूफ आते हैं पेपर में। एंड के आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट के टाइम बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू के बी एन। तो अब ये वाला रिलेशन हमें दिया है, पिछली बार हमें सिर्फ जहाँ मेरा कर्सर मूव करा इतना रिलेशन गिवन था, अब ये वाला जो एडिशनल रिलेशन गिवन है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब हमें प्रूव करना है देन दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। दैट मीन्स अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर इस तरह का रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है तो दोनों सीरीज के बिहेवियर सेम होंगे। मतलब अगर एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी करेगी, और अगर एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी करेगी। तो हमने स्टार्ट किया, जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम इसका इस इनइक्वालिटी का सिर्फ इतना पोर्शन देखें जो कि इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, तो ये वही थ्योरम है जो हमने अभी डिस्कस किया इससे पहले, फर्स्ट फॉर्म जो अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। सो फर्स्ट फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मैंने बताया कि क्या रिजल्ट रहता है अगर बड़े कोफिशिएंट के कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, मीन्स इफ समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, एंड समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट देन समेशन बी एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो मैंने इस इनइक्वालिटी वन का इस हाफ पार्ट को पिक किया, ए एन लेस देन इक्वल टू के बी एन, एंड उससे हम लोगों ने प्रूव कर दिया ये इतना, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, इसी इनइक्वालिटी की फर्स्ट हाफ को कंसीडर करते हैं, स्मॉल के बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन। तो इसमें भी अगर हम चेक करें, फिर से हम लोग उसी फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करें जो हमने इससे पहले रिजल्ट किया है। अब की बार अगर हम चेक करें ए एन जो है वो ग्रेटर है, इन दोनों के कंपैरिजन करें तो ये जो के है ये 1 अपॉन में के भी चला जाएगा, तो कंसेप्ट वही रहेगा कि ये जो सीक्वेंस है ये बड़ी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी अगर वो कन्वर्जेंट है, जैसे मैंने याद रखने का टेक्निक बताई कि अगर बड़े वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली भी। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी सीरीज बनी हुई है, ए एन। तो इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट, एंड समेशन बी एन इज डाइवर्जेंट देन समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट। तो अब देखो रिवर्स रिजल्ट है, हमने यहाँ पे बोला अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट है, और यहाँ पे क्या है, अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन कन्वर्जेंट है। लाइकवाइज रिजल्ट जो है वो डाइवर्जेंट का, इसलिए समेशन ए एंड समेशन बी एन बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। अब इसी के साथ हमारी अब थर्ड फॉर्म पे हम चलते हैं। थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम फर्स्ट फॉर्म की तरह है, मैं सिर्फ एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पर बता रही हूँ। अगर हम यहाँ पे चेक करें इसकी स्टेटमेंट, हमें इसे ध्यान से नोट करना है कि दिस रिजल्ट ए एन लेस देन इक्वल टू के टाइम बी एन, दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल एन, मीन्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब अगर मैं यहीं पर ही थर्ड फॉर्म पे जाऊँ, बिल्कुल सेम हमारे पास दोनों सीरीज़ हैं पॉजिटिव टर्म वाली, बिल्कुल सेम हमें इनइक्वालिटी गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है दैट इज़ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। नोट दिस, यहाँ पर हमें फॉर ऑल एन
बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर नहीं गिवन है। एंड रिजल्ट जो प्रूफ करना है वो भी बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने फर्स्ट फॉर्म में किया था, सिर्फ हमारे पास जो है यहाँ पे जो ये ए एन लेस देन इक्वल टू के टाइम बी एन है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड ना करके वो उन नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम, वेयर ऑब्वियसली एम इज सम फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। सो इसके लिए भी काफ़ी हद तक सेम कंसेप्ट रहेगा। सो हमने पहले वही किया जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म में किया था, पहली सीरीज़ का पार्शियल सम लिया, दूसरी सीरीज़ का पार्शियल सम लिया। अब देखो ये जो रिज़ल्ट है ए एन लेस देन इक्वल टू के टाइम बी एन, ये जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट हमारा किसके लिए होल्ड कर रहा है, ये सिर्फ उनके लिए होल्ड कर रहा है विच आर फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, मतलब एम या एम से ऑनवर्ड जितने भी टर्म्स हैं उनके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो हम पहले यहाँ पर जब हम पुट करेंगे एन की जगह पहले हमारा एम प्लस वन आया, एम प्लस टू आया, जैसे वहाँ पर तो हमने ए वन से लेके ए एन को ऐड कर दिया था, हम यहाँ पे वन से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे एम ऑनवर्ड स्टार्ट किया, मीन्स एम प्लस वन, एम प्लस टू, एम एम अप टिल ए एन, और राइट हैंड साइड में बी एम प्लस वन, बी एम प्लस टू अप टिल बी एन। उसके बाद अगर हम चेक करें कि ए एम प्लस वन से लेके ए एन तक की टर्म्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, एस एन माइनस एस एम। मैंने इससे पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ कि सपोज हमारे पास 10 टर्म्स हैं, हम लोगों ने ए फाइव से लेके ए टेन को ऐड किया, तो वो हमारे पास पार्शियल सम ये है। तो अगर हम उसे क्या करें, हम 1 to 10 वाली जो सम है सीरीज़ का उसमें से अगर हम फर्स्ट 5 टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास लास्ट का टर्म आ जाएंगे। तो सेम वे अगर यहाँ पे चेक करें हम, एस एन जो है, एस एन क्या है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन अप टिल एन। दैट मीन्स जो एस एन है उसका मतलब है ए वन से लेके ए एन तक की टर्म्स का सम। एस एम का मतलब क्या, ए वन से लेके ए एम तक की टर्म्स का सम। जैसे मान लो मैं एम को यहाँ पे 7 कहती हूँ, तो जब हम माइनस करेंगे यानी फर्स्ट 7 टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो नेक्स्ट कौन सी टर्म होगी, 8th टर्म। तो यहाँ पर भी एम टर्म्स कैंसिल हो गई, तो नेक्स्ट कौन सी टर्म होगी, एम प्लस वन टर्म। सिमिलरली मैंने राइट हैंड साइड भी सेम कंसेप्ट लगाया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इस एस एम को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। नोट यहाँ पर m में जो भी टर्म्स हैं दे आर ऑल कांस्टेंट बिकॉज m इज़ अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। तो वेरिएशन है वो n वालों में, इसीलिए मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जिसे मैंने k डैश से रिप्रेजेंट किया। अब बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट रहेगा, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि रिजल्ट हमें सेम ही प्रूव करना है कि अगर बड़े वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो बिल्कुल सेम, अगर समेशन बी एन कन्वर्जेंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव होगी, एंड अगर वो बाउंडेड अबव है तो वो किसी नंबर से लेस होगी। जैसे फर्स्ट फॉर्म में किए वैसे ही हम लोग लिख के भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो सपोज एस एन डैश किसी नंबर से लेस है, सपोज मैं बोलूँ कि एस एन डैश जो दैट इज़ लेस देन के डबल डैश, तो जब आप यहाँ पे लेस देन में पुट करोगे तो ये सारा राइट हैंड साइड कांस्टेंट आ जाएगी, तो इससे प्रूव हो जाएगा जो हमारी सीक्वेंस एस एन है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड अबव है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड केस है, एंड इसी के साथ हमारी जो फोर्थ फॉर्म है, अगर हम चेक करें यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया थर्ड फॉर्म जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म से मैच कर रही है विद द डिफरेंस, फर्स्ट फॉर्म में फॉर ऑल एन था एंड थर्ड फॉर्म में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। लाइकवाइज अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें, सेकेंड फॉर्म में ये जो रिजल्ट होल्ड करता है दैट इज़ फॉर ऑल एन, ये हमारा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। लेकिन अगर हम सेम चीज़ देखें फोर्थ फॉर्म में, उसमें क्या है, रिजल्ट सेम है, जो प्रूव करना है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो। तो जैसे मैंने अभी थर्ड फॉर्म में सिखाया बिल्कुल सेम अगर हम चेक करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने फोर्थ फॉर्म प्रूव करनी है तो हम उसके लिए कौन सी फॉर्म अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, दिस वन। सो थर्ड फॉर्म में हम लोगों ने फर्स्ट से उसे लिंक किया हुआ है, तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं जो फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो आपस में लिंक हैं विद द डिफरेंस, फर्स्ट फॉर्म फॉर ऑल एन है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। लाइकवाइज जो सेकेंड फॉर्म है और जो फोर्थ फॉर्म है वो आपस में लिंक हैं, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम चीज़ें हैं कि सेकेंड फॉर्म हमारी फॉर ऑल नेचुरल नंबर होल्ड करती है और फोर्थ फॉर्म जो है वो हमारे पास फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जो है वो होल्ड करती है।